बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव की जय, सरस्वती माता की जय, विष्णु भगवान की जय। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने दुष्टों के अवगुण और संतों के गुणों का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, बताया इसीलिए है कि अगर हमारे अंदर वे अवगुण हैं तो हमें उनको अपने अंदर से तुरंत निकाल देना चाहिए। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, सुनिए, जय श्री राम। निंदा स्तुति अभय सम ममता मम पदकंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज सियापति राम जय जय राम। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। जिन्हें सुख आए चाहे दुख आए, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। जो दुख और सुख में जिन्होंने एक समान रहना सीख लिया, उनके समान दुनिया में कोई नहीं है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सुख आते ही नौ हाथ कूदने लग जाते हैं और दुख आते ही भगवान मेरे साथ ये क्या किया। तो ऐसा नहीं, दुख आए चाहे सुख आए, हमें सम स्थिति में बने रहना है, क्योंकि कोई भी ना दुख ना सुख ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुनहु संतन केर सुबाऊ, भूलेऊ संगति करी न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिल ही घालई हर हाई। जब असंतों दुष्टों का, वो कह रहे हैं भगवान श्री राम की, अब दुष्टों का स्वभाव सुनिए कैसा होता है। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ भूल कर भी बैठना नहीं चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। तुलसीदास जी ने विशेष रूप से बताया है, दुष्ट की संगति में आपको हमेशा बुरा ही बुरा मिलेगा, इसलिए कभी भूल कर भी उनके साथ बैठना मत। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनऊ परि निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो। यानी कि किसी को आगे बढ़ते देखकर, किसी को सफल होते देखकर दुष्टों को बहुत अधिक दुख होता है, वे किसी के सुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम, ये दुष्टों की प्रवृत्ति बताई जा रही है कि दुष्ट लोग कैसे होते हैं, स्वयं भगवान श्री राम जी रामचरितमानस में बता रहे हैं। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। दुष्ट लोग कैसे होते हैं, काम क्रोध मद लोभ के परायण, इन सब के वशीभूत होते हैं और पाप बहुत अधिक करते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं, कोई कारण नहीं होता लेकिन सबसे उनकी दुश्मनी मिलती है। जो भलाई करता है ना, वो उसके साथ भी बुराई ही करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना है, झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार जाते हैं।
अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज तो खूब माल खाकर आए हैं। यानी झूठ 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 से ही उनका जीवन चलता है, और झूठ इतनी अच्छी एक्टिंग करके बोलते हैं कि कोई संत समझ नहीं सकता कि ये झूठ बोल रहा है। बहुत बड़े एक्टर होते हैं वो झूठ बोलने के, इसीलिए वो जो कहते हैं ना लोग उसको सच मान बैठते हैं। खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज तो हम बहुत माल खाकर आए हैं। अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं, यानी रूखी सूखी खाते हैं और कहते हैं हम तो बढ़िया भोजन खाते हैं। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बहुत ही निर्दयी होते हैं। ये बताया है तुलसीदास जी ने। दुष्ट लोगों के अवगुण बताए हैं सारे। परद्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में, देह जरे मनुजाद, सियावर राम जय जय राम। वे दूसरों से द्रोह करते हैं, पराई स्त्री, पराए धन, पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, उन्हें तो बस पराई स्त्री, पराया धन और पराई निंदा, यानी कि किसी की चुगली करने को मिल जाए ना तो हाँ उनके लिए तो वहाँ आनंद ही आनंद बरसता है। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए, शरीर तो उन्होंने मनुष्य का धारण किया है पर वे साक्षात राक्षस ही होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी ने दुष्ट लोगों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। रामचंद्र जी बता रहे हैं, लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिस्नोदर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। आगे सुनिए, लोभ ही उनका ओढ़ना, लोभ ही उनका बिछोना है, यानी उनको लालच हर समय उनके हृदय में समाया रहता है। अर्थात लोभ से ही सदा घिरे रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार करते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं होता, उन्हें नहीं लगता कि भगवान देख रहा है। उन्हें ये लगता है कि जब मैं अच्छे कर्म करता हूँ तब तो भगवान देख लेता है, और जब मैं ये दुष्टतापूर्ण व्यवहार करता हूँ तो शायद भगवान मुझे नहीं देखता, तब वो किसी और को देखता होगा। उन लोगों का ऐसा मानना होता है शायद। लेकिन भगवान चाहे सही करो चाहे गलत करो, वो तुम्हें हर समय देखता है। गलत काम करते हुए उसको भूल मत जाया करो, क्योंकि उसकी नज़र दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उसके पास तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का खाता भी है और बुरे कर्मों का खाता भी है। तो तुम ये बेवकूफ़ खुद को बना रहे हो। ईश्वर को तो सब कुछ पता है, वो तो घट घट वासी है, सबकी जानता है। बोलिए जय श्री राम। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन लेते हैं, अगर उसके सामने तुम किसी की बड़ाई करो ना तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी जम्हाई आ गई हो। मतलब किसी की बड़ाई सुनना उनके हृदय में जलन पैदा करता है। जब काहू के देखई विपति, सुखी भय मानव जग नृपति, स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। जब किसी को विपत्ति में देखते हैं, दुख में देखते हैं, तो वो ऐसे सुखी हो जाते हैं मानो जगत भर के राजा बन गए हों। किसी को दुख में देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं।
सबसे ज्यादा बिना बात क्रोध करना उनका स्वभाव बन जाता है। मात पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरुघालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। कितने अच्छी तरह तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, उनके लिए कोई बड़ा नहीं है। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, अपने कुकर्मों के कारण अपने आप को तो वो नष्ट कर ही डालते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। इसीलिए कहा है दुष्ट की संगति में कभी नहीं जाना चाहिए। और दुष्ट का कैसे पता लगेगा? जो अभी सारे लक्षण तुलसीदास जी ने बताए हैं, भगवान राम स्वयं उनका वर्णन कर रहे हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति में एक भी अवगुण देख लेते हो तो हमारी भलाई इसी में है कि हमें तुरंत उनसे दूर हो जाना चाहिए। हम उनको नहीं बदल पाएंगे, वो अपने स्वभाव से नहीं फिरेंगे। उनको तुम कितना भी समझा लो, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमें उन्हें नहीं बदलना है, हमें उनसे दूर चले जाना है। बोलिए जय श्री राम। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं, उन्हें न तो संतों का संग अच्छा लगता है और ना ही भगवान की कथा ही सुहाती है। उनको अच्छे काम क्यों अच्छे लगेंगे? क्योंकि वो तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। भगवान की कथा में उनका मन नहीं लगता, ना वो जाते हैं ना वो सुनते हैं। जय श्री राम। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिये धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र हैं, इतने जैसे समुद्र में अथाह पानी होता है ना, ऐसे ही उनमें अवगुण बहुत होते हैं। मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। उनको ये लगता है यहाँ से भी लूटो यहाँ से भी लूटो, और वो इसको बहुत अच्छा काम समझते हैं। जबकि अभी तुलसीदास जी ने पीछे बताया है कि पराये धन का कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमें परमात्मा ने दिया है, जो भाग्य का होगा ना, वो हमेशा मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो अगर आपको मिला है ना तो वो वापस चला जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि भगवान ने जितना जिसको देना है उतना उसको पता है। ऐसे लूट मार करने से कुछ भी नहीं होगा। जो तुम्हारे भाग्य का है वो भाग कर आएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आजकल किसी को ना ये भरोसा ही नहीं होता, वो सोचता है कि लूट मार करो तो वो हमारा हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा सिर्फ वो होगा जो इसमें लिखा है, बस वो तुम्हें मिलेगा, उससे एक फूटी कौड़ी भी ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। ये मेरे भगवान का नियम है। वे दूसरों से द्रोह तो करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, उनके यहाँ पर हमेशा छल कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए होते हैं। क्या बताया है तुलसीदास जी ने कि देखने में तो सुंदर लगेंगे, लेकिन अंदर छल और कपट कूट कूट कर भरा हुआ होता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे अदम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होई कल जुग माहि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दया विरद संवारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्संग और ऐसे दुष्ट और नीच मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। ना सतयुग में होंगे ना त्रेता युग में होंगे, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग में तो ये बहुत मिलेंगे, बहुत लोग होंगे।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे तात जानहि कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है, कोई बहुत बड़ी विपत्ति में है, चाहे छोटी विपत्ति में है, तो उसके साथी बन जाना, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको दिलासा देना कि चिंता मत करो, मैं हूँ। आपका इतना सा कहने भर से, इस एक वाक्य से उसको बहुत ज़्यादा सांत्वना मिलेगी। वो आपकी तरफ देखेगा कि ये मेरी मदद करने आया है, और उसको मन को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए जब कभी भी, चाहे वो कोई जीव हो, मान लिया किसी को ज़रूरत है, जैसे आजकल भाई जीव घूमते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उनकी भी सहायता करनी चाहिए। उनको दाना डालिए, उनके लिए पानी रखिए। और जो मनुष्य अगर कोई विपत्ति में दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए सदैव उसकी सहायता के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये भी भगवान की एक भक्ति है। किसी की विपत्ति में सहायता करना भगवान की भक्ति है। ये मत सोचो कि दिया जला के धूप बत्ती करके भक्ति होती है, नहीं। किसी के दुख को दूर करने में उसके सहायक बनना भी एक भक्ति है। बोलिए जय श्री राम। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। यानी कि जो सज्जन लोग हैं वो इन सभी बातों को जानते हैं, और जो दुर्जन हैं वो तो इस तरह से जीते हैं जैसे तुलसीदास जी ने बताया है। जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैंने आप लोगों से छोटा सा ये वृत्तांत सुनाया है रामचरितमानस के उत्तरकांड में से। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइए। वैसे तो मेरी वाणी इस लायक नहीं है कि मैं इतने बड़े संत तुलसीदास जी, जो साक्षात भगवान का ही रूप माने जाते हैं, और भगवान राम स्वयं आए थे उनको दर्शन देने, लेकिन थोड़ा सा भगवान का नाम हम ले सकते हैं जितना हमारे अंदर भक्ति भाव है। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। जय श्री राम।